व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज शुभम पाठक एंड यू आर वाचिंग शुभम पाठक थिंग्स। और आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं रूम खोजने। तो जैसे कि आपने पिछली व्लॉग में देखा होगा कि मैं जो है बैंगलोर पहुंच गया था और बैंगलोर में मैंने अपना होटल वगैरह ले लिया है। होटल में मैं रुक रहा हूँ। तो कल तो मैं ऑफिस गया था, कल मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं किया। तो आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे में छुट्टी रहती है और उसके बाद 15 अगस्त की भी छुट्टी है। तो मेरे को 3 दिन मिल जा रहा है पूरा रूम वगैरह खोजने के लिए। अपना आराम से मैं रूम वगैरह खोजूंगा और जो शिफ्ट वगैरह करूंगा, जो भी सामान लेना होगा वो सब लूंगा। होपफुली मुझे रूम मिल जाए। आज पहला दिन है तो मैं बहुत ज्यादा होप नहीं कर रहा हूँ। तो जिस एरिया में अभी रह रहा हूँ ना, वो मेरे ऑफिस के पास में है। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पे कोई कमरे मेरे खाली नहीं है। बट अब मैं थोड़ा सा यहाँ से दूर जाऊंगा, जैसे 3-4 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा इस एरिया से 2-3 किलोमीटर दूर। और मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल से अपना रोज आना जाना करूंगा ऑफिस को। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है रूम खोजने का सीन। थोड़ा सा टफ रहेगा इधर, क्योंकि बैंगलोर में थोड़ा रूम मिलना अभी की डेट में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि ऑफिस खुल रहे हैं तो बाकी बहुत से लोग आ रहे हैं बैंगलोर में, दोबारा रिलोकेट कर रहे हैं। तो बैंगलोर आना और रूम खोजना एक काइंड ऑफ अ टास्क है। तो आज मैं पूरा आपको व्लॉग दिखाऊंगा, मैं कौन कौन से रूम देख रहा हूँ, कौन कौन से कहाँ पे जा रहा हूँ। मैं बाहर ज्यादा व्लॉग नहीं करूंगा ऐसे करके, बट मैं जो भी है थोड़ा बहुत अपना रिकॉर्ड कर लूंगा, जैसे कि ये वाला रूम देखा, वो वाला रूम देखा। और शाम को बैठ के फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे क्या रहता है। बट दिक्कत ये है कि मेरे पास कोई यहाँ पे व्हीकल नहीं है। तो मैं जो एक यूलू वगैरह होते हैं उनको ही लूंगा। तो यहाँ पे आसपास 2-3 यूलू वगैरह के पॉइंट्स हैं, मैं वहीं से जाऊंगा, एक यूलू उठाऊंगा और उसी से लेकर के जो है मैं अपना जो रूम का सर्च है वो उसी से करूंगा। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है, मैं आपको पूरा अपडेट करता रहूंगा। सो लेट्स गो रूम हंटिंग। तो घर से निकलते ही बैंगलोर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। फाइनली हम निकल चुके हैं अपने घर खोजने के लिए और पहली लोकेशन की तरफ। तो ये हमारी पहली लोकेशन है। यहाँ पे आंटी ने घर माचिस की डिब्बी जैसा घर दिखाया हमें। तो बहुत छोटा सा था और आंटी कहती कि 8,000 रुपये। फिर ये दूसरा घर हम देखने गए, ये भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इस घर का वॉशरूम बहुत गंदा था। फिर ये तीसरा घर भी काफ़ी छोटा था, इट वॉज़ वेरी स्मॉल। और ये सारे घर जो थे ये अराउंड 10-11 हज़ार, ऐसे 9,000, 8,000 ऐसे बताए थे रेंट इसका। तो माचिस की डिब्बी 8-9 हज़ार कौन देगा यार। फिर ये एक और घर था, ऐसा लग रहा था कि मतलब बाबा आदम के ज़माने का, एकदम टाइल्स वाइल्स कुछ थी नहीं। ये एक और घर देखा, ये थोड़ा सा ठीक लगा मुझे, बट आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड बिल्डिंग सी लग रही थी मेरे को। तो ये मुझे कुछ ऐसा बैठा नहीं, और इसमें इंडियन वॉशरूम था तो फिर मैंने इसको रिजेक्ट ही कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं खाने वाने चला गया। खाना वाना करने के बाद हम एक और घर देखने गए, जो कि दूसरा दिन था। यहाँ पे भी ये भाई, ये तो मतलब लिटरली माचिस की डिब्बी ही लग रहा था भाई। ये तो मतलब लिटरली वह एक रूम में इन्होंने एक BHK बना दिया था पूरा, ये ऐसा घर था। तो काफ़ी खोजने के बाद फाइनली मुझे मेरा घर मिल गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत स्पेशियस है, यहाँ पे किचन भी बड़ा है, काफ़ी अच्छा बड़ा रूम भी है, हॉल भी काफ़ी अच्छा है, अलमीरा दे रखी है काफ़ी कायदे से। तो ये घर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यही घर मैंने 3 दिन के सर्च के बाद फाइनल किया लेने का। तो सारा कुछ देख दुख के बातचीत करके मैं उसके बाद अपने घर को निकल गया, अपने होटल को निकल गया। और वहाँ जा कर के फिर अब कल जो है हम जाके अपनी जो पेमेंट वेमेंट करेंगे वो सब पूरी करके और घर की चाबी ले लेंगे। सो यार The next day. ऑलराइट गाइस, तो आज जो दिन है वो अब हम आज जा रहे हैं शिफ्ट करने पूरा रूम वगैरह जो कि है मिल गया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने अपना सब सामान वामान पैक कर लिया है, तो तरीके से सब कुछ पैक्ड है। यहाँ पे कैमरा, लैपटॉप, सब कुछ। तो अब बस क्या करना है कि अब बस सामान उठाना है और रूम में जाना है। बेसिकली मैंने मेरी चाबी ले ली है, मैंने आधा पेमेंट किया था रूम का। तो मैं आपको रूम पे चल के बताता हूँ कि कितना कॉस्ट पड़ रहा है और कितना जो भी रेंट वगैरह है वो सब कितना है, मैंने सिक्योरिटी कितनी भरी है। सो यार लेट्स गो। व्हाट इज इट गाइस, तो हम पहुंच गए हैं अपने नए घर में। और चलो सबसे पहले मैं आपको टूर दे देता हूँ, रूम टूर दे देता हूँ, जैसे कैसे क्या है घर में। यहाँ से ऐसे एंट्रेंस है, ऑन द 3rd फ्लोर। थोड़ा चढ़ने में दिक्कत होता है। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो भी वॉशिंग मशीन वगैरह का सीन है। ये ऐसे अभी मैंने बस घुसा ही हूँ यार, अभी घुस के ऐसे कुछ सामान वामान रखा है। ये यहाँ पे रूम है, यहाँ पे टीवी का सॉकेट दे रखा है। यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि रूम में लाइट बहुत अच्छी आती है। मेरे को अपनी वीडियोस बनाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक किचन है, किचन में भी अच्छी खासी लाइट जो है आ रही है, अच्छी खासी लाइट आ रही है। यहाँ से अच्छा खासा व्यू भी है। फिर यहाँ पे ऐसे कैबिनेट्स
लाइट्स वगैरह दे रखे हैं, थोड़ा सा मॉडल किचन वगैरह है। सफाई तो इन्होंने करी है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे फिर से साफ करने की जरूरत है, और धीरे धीरे रहेगा आदमी तो सब साफ कर ही देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अपना वॉश बेसिन है, ऐसे वॉश बेसिन में अपना हाथ धो सकता है आदमी। यहाँ पे सॉकेट वॉकेट दे रखे हैं। यहाँ पे वॉशरूम है, ये वॉशरूम में अपना शावर वगैरह लगाया, गीजर वगैरह लगाया पहले से। शीशा गंदा है, उसको साफ करना पड़ेगा, शेल्फ वगैरह है पूरी। फिर ये हमारा आता है मेन बेडरूम, दिस इज मेन बेडरूम। पंखा उंखा लगा है, अच्छी बात है। ये हमारा मेन बेडरूम है। यहाँ से अपना शेल्फ वगैरह है, पूरा शेल्फ में कपड़ा वपड़ा रखने के लिए। तो बस गाइस यही था हमारा नया घर, जैसे कि आपने देखा। यहाँ पे पर्दा वर्दा लगाना पड़ेगा। अभी जाके सब सामान वामान मुझे लेना है। पहली बात तो सबसे पहले साइकिल लेना है, क्योंकि यहाँ से रोज ऑफिस जाने में साइकिल जो है काम करेगी। उसके बाद अपना सामान वामान यहाँ पे आदमी खरीदेगा, जो भी जब जितना भी चीज़ें हैं जो घर में जरूरत पड़ती है वो सब खरीद के यहाँ पे रखना है। अभी आज तो ज़्यादा गर्मी है, बट नॉर्मल डेज में बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो वैसे भी कोई ज़्यादा कूलर पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बात यह है कि जो बेडरूम है ना, ये अंदर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ठंडा ठंडा सा है। तो बेडरूम में मतलब ऐसे कूलर पंखा, मतलब नॉर्मल फैन में भी आप चाहो तो सो सकते हो। मतलब अभी चल के मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, बट आप चाहो तो नॉर्मल फैन में भी यहाँ पे सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ बैंगलोर, बट दिस इज माय न्यू हाउस। तो अभी क्या करूँगा मैं कि जाके पूरी पेमेंट करूँगा घर की, जितना भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है और जो भी मुझे करना है। उसके बाद मुझे घर के लिए सामान जैसे लेना है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं गद्दा लेके आऊँगा, क्योंकि रात में सोने के लिए मुझे गद्दा चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो मैं लेके आऊँगा वो है कुछ भगवान की फोटो वगैरह, या भगवान इंपॉर्टेंट है। चलो अभी का सीन तो यही है, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे क्या रहता है। प्यास लग रही बहुत तेज। और लाइट गई तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे हम कि अभी तो घर में देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अभी जितने भी मुझे आज एसेंशियल जो चीज़ें हैं जो चाहिए, जैसे कि बाल्टी हो गई, मग हो गया, या फिर अभी से झाड़ू पोछा करने के लिए चीज़ें, या फिर सफाई करने के लिए जो भी सामान चाहिए, तो वो सब मैं अभी इसमें लिखता हूँ, लिख के ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसे जाऊँगा तो सब भूल जाऊँगा। तो सबसे पहले चलो एक लिस्ट बना लेते हैं, और उसके बाद चल के सारा सामान ले आते हैं जो भी हम लेना है, जैसे लेना है। वैसे उन्होंने एक दिन लिया था, कहे थे कि साफ़ कर देंगे, बट घर वैसे साफ़ नहीं, बहुत अंदर डस्ट है, मतलब पंखा चलने में बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा है। तो लगता है कि आज का पूरा दिन जो है ये घर साफ़ करने में जाएगा। तो चलो सबसे पहले फटाफट लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, जो भी हमें सामान लेना है वो लेके आते हैं। तो ये लिस्ट जो है गाइस मैंने बना ली है, जैसे कि मॉप हो गया, या फिर अभी जो 2-3, ये उल्टा क्यों दिख रहा है पता नहीं, जो भी मॉप वगैरह जो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है, मैंने बना ली लिस्ट। तो चलते हैं बाहर और लेके आते हैं, मुझे इसकी पेमेंट भी करनी है। तो यस गाइस, लेट्स स्टे ट्यून, चलते हैं बाहर और कुछ सामान लेके आते हैं। अरे इतना मत शर्माओ यार, मज़ा आती है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ऑलराइट गाइस, तो हम घर पे पहुंच गए हैं। बहुत थक गया है मैं, बहुत थक गया। एक तो दिक्कत ये है ना कि मेरा जो फ्लैट है वो तीसरी मंजिल पे है, तो तीसरी मंजिल पे होने के कारण कोई भी सामान लाना ले जाना इस काइंड ऑफ अ पेन इन, क्योंकि 3 मंजिल ऊपर चढ़ो, फिर 3 मंजिल नीचे जाओ, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे जाओ। बट हाँ, शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट बाद में जो है धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो मतलब ये दिक्कतें जो है इसको कम हो जाएंगी। बट बहुत थक गया मैं, बहुत थक गया, पैर वैर में एकदम दर्द हो रहे हैं। खैर, सामान जो था वो मैं सारा लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे सारा हमारा क्लीनिंग का सामान है, जितना भी हमें क्लीनिंग के लिए सामान चाहिए था वो सब है यहाँ पे। इसमें सारा एसेंशियल सामान है, जैसे कि सीट वेट हो गया, एयर फ्रेशनर हो गया, ये सब हो गया, तो सारी चीज़ें जो है वो इसमें है। बट सबसे बड़ी दिक्कत पता है इसकी, ये रूम जो इन्होंने क्लीन तो करा है, बट इसमें बहुत ज़्यादा धूल है यार, अभी भी बहुत ऊपर क्लीन किया है, तो मुझे पूरा रूम जो है सही से साफ करना पड़ेगा, तभी रहने लगेगा। क्योंकि जब भी मैं पंखा चला रहा हूँ तो एकदम खांसी जैसी आती है, क्योंकि रूम बहुत गंदा हो रखा है। तो सबसे पहले रूम से सारी धूल हटाते हैं, उसके बाद इस रूम को रहने लायक बनाते हैं। बट सबसे पहले मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद रूम क्लीनिंग करते हैं, तब जाके उसके बाद चैन से आराम किया जाएगा। यार आज कुछ काम हम नहीं करेंगे, आराम से आराम करेंगे, रात में सो जाऊंगा कि बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे रहा है ये मेरा। सुबह थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। 3 days later. तो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज डे 2। उस दिन क्या हुआ था कि मैंने थोड़ा बहुत सफाई करी, उसके बाद मुझे बुखार आ गया था,
जुकाम वुकाम हो गया था। तो 2 दिन तक तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा। ये जो वीडियो है वो 2 दिन के बाद कंटिन्यू हो रही है। तो बेसिकली मैंने क्या कहता है, उस दिन मैंने अपना बस ये वाला जो रूम है, जो बेडरूम है, उसको बस क्लीन कर लिया था थोड़ा सा, ताकि सोने वोने लायक हो जाए। और ये मैं नीचे से एक गद्दा लेके आया था जो कि अराउंड मुझे 300 रुपए का पड़ा था। बहुत पतला सा गद्दा, बहुत बेकार सा है, इसमें पीठ बहुत दर्द होती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे 3 दिन तक पड़ा रहा, अपना सब खाने वाने का सामान, फिर बैग वैग यही सब समेट के। तो आज जाके मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। आज जो है आज है फ्राइडे, तो आज जो थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद ये गद्दा इतना बेकार था कि मैंने वेकफिट से नया जो है वो गद्दा ऑर्डर किया था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डिलीवरी का जो है वो आया हुआ है, आउट फॉर डिलीवरी का मेल आया मुझे। और भी बहुत सी चीजें जो है वो मैंने मंगा रखी है। जैसे IKEA से मैंने बहुत से सामान ऑर्डर करने का अपने कार्ट में ऐड कर रखा है। तो जैसे टेबल वेबल हो गई, या फिर और भी 2-3 चीजें जो मुझे चाहिए वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने IKEA के कार्ट में ऐड कर रखा है। तो ये सब भी IKEA से भी काफी ज्यादा सामान आएगा। और ये सब जो सामान है ना, ये मैं एक वीडियो में सबको अनबॉक्स करूंगा जब मेरा सारा सामान आ जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी बात ये बैंगलोर में कि वेकफिट और IKEA जैसे स्टोर्स बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, तो आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाती है, फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाती है। अब थोड़ी देर मैट्रेस आने वाला होगा, हम उसको अनबॉक्स तो इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सारा जितना भी होगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। इस वीडियो में इतना ही तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा बहुत सारी चीजों को अनबॉक्स करते हुए। तो यस गाइस, आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर देना। अगर आप चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम न्यू स्टफ। तक के लिए पीस आउट। I don't know what I want.